शासक था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, 570 एडी में गुप्त वंश का जो पतन हो गया था, उसके बाद गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश आया जिसमें हर्षवर्धन रहा। ठीक है, सो इन गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। सो पुष्यभूति वंश जो हमारा था उसमें हर्षवर्धन है, उसमें लिखेंगे नंबर 1 करेंगे हम लोग आज हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन, सो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 ईस्वी से एडी से 647 एडी तक का जो समय अवधि है वो हर्षवर्धन की रही। हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हर्षवर्धन का जो समय काल है वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसमें जैसे ही पुष्यभूति वंश का काल जब समय आया तो उसमें इन्होंने अपनी राजधानी को कनौज बनाया। तो कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन इज, कैपिटल जो थी वो थी कनौज। ठीक है, थानेश्वर से इन्होंने ट्रांसफर किया इसको कनौज में। ठीक है, सो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। क्लियर? देन हर्ष क्या था, एक नाटक लिखता था ये। ठीक है, तो इसके 3 नाटक हैं वो काफी लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो हर्ष के जो नाटक थे वो कौन कौन से थे? हर्ष के नाटक थे रत्नावली, नागनंद, रत्नावली, नागनंद, रत्नावली एंड लास्ट वन इज प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ठीक है, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक किसने लिखे? हर्षवर्धन ने लिखे। हर्ष की राजधानी क्या थी? कनौज थी। हर्ष के नाटक कौन कौन से थे? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और हर्ष का जो कोर्ट पोइट था, दरबारी कवि था, वो था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष का दरबारी कवि। सो हर्ष का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से एक है हर्षचरित। इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार आता है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की? सो हर्षचरित जो है, हर्षचरित लिखी गई थी आपका बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें 2 में कंफ्यूजन होता है। एक है बुद्धचरित। ठीक है, तो बुद्धचरित लिखी थी अश्वघोष ने, वो बौद्ध धर्म की रामायण पुस्तक है। ठीक है, बौद्धों की रामायण है, वो है बुद्धचरित, वो लिखी अश्वघोष ने। और हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। देन कादंबरी की रचना किसने की? कादंबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कादंबरी भी लिखी आपका बाणभट्ट ने। ठीक है, तो बाणभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। देन इसने हर्षचरित लिखा, इसने कादंबरी की रचना की। अब हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्ष के शासन काल के दौरान एक चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था हेन सांग। क्या नाम था? हेन सांग। ठीक है, तो हेन सांग, इसमें कहेंगे हेन सांग भारत का पाया। हेन सांग भारत का पाया 629। ठीक है, 629 में, 629 एडी, 629 ईस्वी में हेन सांग जो था वो भारत आया था।
शासनकाल के दौरान भारत आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेन सांग जो है वो भारत आया। ठीक है, देन भारत आया और कितने वर्षों तक भारत रहा? तो ये 15 वर्षों तक भारत रहा था। चीनी यात्री हेन सांग कितने वर्षों तक भारत रहा? तो 15 वर्ष तक रहा। अब इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी? सी यू की। तो सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी हेन सांग ने। किसने लिखी? हेन सांग। तो सी यू की नामक पुस्तक की रचना किसने की? हेन सांग ने। क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सी यू की नामक पुस्तक हेन सांग ने लिखी। हेन सांग भारत का 629 बीसी में किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कितने वर्षों तक भारत रहा? 15 वर्ष तक भारत रहा। क्लियर? और इसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। देन इसमें एक प्रश्न आप लोग ऐड करेंगे, हर्ष के शासनकाल के दौरान किस विश्वविद्यालय की उन्नति हुई? हर्ष के शासनकाल के दौरान किस विश्वविद्यालय की उन्नति हुई? तो हर्ष के शासनकाल के दौरान तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी की उन्नति हुई थी। तक्षशिला। तो ये था हमारा हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का स्वयं पीरियड क्या था? 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कनौज लेकर आया। हर्ष के जो नाटक थे वो थे आपका नागनंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्रियदर्शिका किसकी कृति है? तो ये हर्षवर्धन की है। नागनंद रत्नावली किसने लिखे नाटक? हर्ष ने लिखे। हर्ष का कोर्ट पोइट कौन था? दरबारी कवि कौन था? तो वो बाणभट्ट था। हर्षचरित, इसमें हर्ष के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। इसके बाद हर्ष के शासनकाल के दौरान एक चीनी यात्री हेन सांग 629 में भारत आया और भारत की यात्रा की। चीन का ये यात्री था। 15 वर्षों तक भारत रहा हेन सांग। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी। बहुत बार पूछा जाता है कि सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सी यू की पुस्तक लिखी थी आपका हेन सांग ने। ठीक है, इसके बाद हर्ष के शासन के काल के दौरान तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसका काफी विस्तार हुआ। ठीक है, देन इसमें आता है कि हर्ष को किसने पराजित किया? हु डिफीटेड हर्षवर्धन? तो हर्ष को पराजित किसने किया? चालुक्य शासकों ने। हर्ष को पराजित किसने किया? चालुक्य शासक। हर्ष को पराजित किसने किया? चालुक्य शासक।
नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आज के आज ही खत्म करेंगे। भारतीय दर्शन। सो भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। सो भारतीय दर्शन मुख्य रूप से सांख्य दर्शन के ऊपर पूरा हिंदू धर्म टिका हुआ है। सांख्य दर्शन। इसके बाद जो दर्शन है इसमें चलो आप कर ही लो। आप दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे दर्शन, दूसरे में लिखेंगे इन्वेंटर, वैसे प्रवर्तक बोलते हैं इसको। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं इन्वेंटर, कि कौन से दर्शन को किसने खोजा, कौन इसका आविष्कार किया है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो आपका है सांख्य दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन में नंबर 1 है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का जो इन्वेंटर रहा है, प्रवर्तक रहा है, वो रहा कपिल। कौन? कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। देन न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन के बाद नेक्स्ट इज न्याय दर्शन। ये आपका इसका इन्वेंटर रहा गौतम। ठीक है, फिर है योग, इंपॉर्टेंट वन, योग दर्शन। तो भारतीय योग दर्शन का प्रवर्तक खोजकर्ता कौन रहा है? पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि होते थे, उन्होंने योग दर्शन की खोज की थी। बाबा रामदेव नहीं, ठीक है, योग दर्शन का, योग का है पतंजलि। देन वैशेषिक, ये भारतीय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के जो इन्वेंटर रहे हैं वो है कणाद। कणाद या उलूक करके इनको बोलते हैं कणाद। देन पूर्व मीमांसा, हमारा दर्शन है पूर्व मीमांसा, और नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी प्रवर्तक रहे हैं जैमिनी। देन उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा के रहे हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर दर्शन के रहे हैं बादरायण। क्लियर? तो इसमें हमने सांख्य दर्शन के कपिल हैं, देन न्याय दर्शन के गौतम हैं, देन आपका योग दर्शन है, उसके महर्षि पतंजलि रहे हैं, ठीक है, और आपका पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म में हमारे 6 दर्शन हैं, याद रखिएगा। हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं, इनको षड दर्शन या सनातन दर्शन भी कहा जाता है। सनातन, हिंदू धर्म का जो अन्य नाम है वो है सनातन धर्म। ठीक है, तो इसको षड दर्शन या क्या बोलते हैं, सनातन दर्शन भी बोला जाता है। हमारे भारतीय जो दर्शन है वो कुल 6 हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने इसके प्रवर्तक रहे, न्याय दर्शन के गौतम रहे हैं, योग दर्शन के पतंजलि रहे हैं, वैशेषिक के कणाद रहे हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी रहे हैं, और उत्तर मीमांसा के बादरायण रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग भारतीय दर्शन के बात करेंगे प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं।
ठीक है, जैसे बोलते हैं जी मैं वैष्णव हूँ, मैं ब्रह्म समाज का हूँ, ब्रह्म संप्रदाय का हूँ, रुद्र का हूँ, सनक हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट भारतीय दर्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट हमारा है प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय, तो प्रमुख संप्रदायों में हमारा वैष्णव संप्रदाय है, प्रमुख संप्रदायों में नंबर 1 हमारा वैष्णव वैष्णव संप्रदाय है। तो वैष्णव संप्रदाय का जो खोज करता है वो रामानुज हैं, रामानुज, वैष्णव संप्रदाय के रामानुज। ठीक है, देन हमारा ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्म संप्रदाय के अनंत तीर्थ हैं, ब्रह्म संप्रदाय के अनंत तीर्थ हैं। देन हमारा रुद्र संप्रदाय है, उसके बल्लवाचार्य हैं, रुद्र के बल्लभाचार्य हैं। एंड लास्ट वन इज सनक संप्रदाय, उसके सनक संप्रदाय, तो सनक संप्रदाय के निम्बार्क हैं, निम्बार्क। तो ये हमारे प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, आगे टॉपिक को लिखना होगा तो लिखिएगा, नहीं तो सुनकर इसको याद रखिएगा, मैं कभी भी इसके बारे में पूछ सकता हूं। ठीक है, देन हमारा आता है नेक्स्ट शैव धर्म। शैव, शैव धर्म, देखिए नाम से लग रहा है पता, शैव धर्म, भगवान शिव। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों लोगों को क्या बोला जाता है कि ये शैव धर्म के लोग हैं। ठीक है, शिवलिंग की उपासना करना, ये हमारा प्रारंभिक क्या बोलते पुराकालिक हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके हम लोगों ने साक्ष्य देखे थे कि वहां पर भगवान नटराज की, नटराज भगवान शिव को कहा जाता है, तो नटराज की मूर्ति मिली वहां से। ठीक है, तो शैव धर्म, क्लियर, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव धर्म बोला जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र बोला गया है, तो रुद्र भी भगवान शिव को बोलते हैं। देन शैव धर्म के बाद नेक्स्ट हमारा आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, अब वैष्णव विष्णु से बना है, तो वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों में मिलती है वैसे। ठीक है, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है, जिसमें मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, और अभी कल्कि का अवतार कलयुग में होना है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो वैष्णव धर्म जो विष्णु को, नारायण को जो मानते हैं वो वैष्णव धर्म वाले लोग हैं। नेक्स्ट है वर्ण। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें कर लेना है वर्ण। ठीक है, वर्ण का वैसे हम बात करें तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। ठीक है, और वर्णों का सबसे पहला उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10वां मंडल है, उसमें पुरुषुक्त के बारे में बताया गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, तो कुल वर्ण है हमारे 4। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है, 4। और वर्णों में है ब्राह्मण, 4 वर्ण क्या हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ब्राह्मण का मतलब पंडित लोग नहीं है, ये क्षत्रिय का मतलब ये राजपूत समुदाय नहीं है, ये वैश्य का मतलब ये आपका बनिए नहीं है, शूद्र का मतलब नीच जात नहीं है। इसमें बताया गया है ब्राह्मण का अर्थ है मुख, क्षत्रिय का अर्थ है भुजाएं, वैश्य का अर्थ है पेट और शूद्र का अर्थ है पैर। क्लियर? इस तरह से वर्णों की संख्या 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद आते हैं ऋण। तो ऋण है हमारे 3। कितने ऋण है? 3 ऋण। पितृ ऋण, ठीक है, ऋणों की संख्या ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, हम हिंदू धर्म में रह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ऋण है 3 ऋण है। पितृ ऋण, नंबर 2 पे है ऋषि ऋण, देन नंबर 3 पे है देव ऋण। ठीक है, देव ऋण। इसमें पिता का ऋण हम कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते, ऋषि ऋण जो हमारा गुरु है, ठीक है, देव भगवान का ऋण, हम लोग इन तीनों का ऋण पूरी उम्र नहीं चुका सकते। तो ऋणों की संख्या है 3। इसके बाद इंपॉर्टेंट अभी करवाने लगा हूं आश्रम। ठीक है, जो मानव जीवन है वो 4 आश्रमों में बांटा गया मनुष्य के जीवन की आयु को। ठीक है, मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 4। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष में एक आश्रम को बांटा गया है। क्लियर? ठीक है, बोला गया कि अनुमानित एक एवरेज एज लगा ली कि 100 वर्ष जिएंगे, तो 100 वर्षों के अकॉर्डिंग 25-25 वर्ष की आयु का एक आश्रम है। ठीक है, तो आश्रमों में नंबर 1 हमारा आता है ब्रह्मचर्य। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है। ब्रह्मचर्य 0 से लेके 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। देन आपका गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ बोला गया है। देन नंबर 3 पे है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आपका 50 से 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। और अंतिम हमारा चौथा है संन्यास। 75 से 100 वर्ष की आयु को संन्यास आश्रम में रखा गया है। ठीक है, आर्य सभ्यता के अनुसार या हम हिंदू धर्म की बात करें तो मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है उसको ब्रह्मचर्य जीवन बोला गया है, कि उसमें उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसका पालन पोषण होता है, कि उसमें वो फुली डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। फिर गृहस्थ जीवन आ जाता है, जब उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है, तो 25 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ जीवन बोला गया है। फिर बोला जब 50 वर्ष आयु पूरी हो जाए तो वानप्रस्थ, जिसमें वो अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको बड़ा करके उनकी शादी वगैरह करके फ्री हो जाता है, तो वो वानप्रस्थ है। फिर है संन्यास। बोला कि अब जो भी आपके कार्य थे आप उनको कर चुके हैं, अब आपको भगवान की तरफ जाना है, तो संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, उसमें आपको पूजा आराधना करनी, सन्यासी जीवन जीना है। ठीक है, तो इस तरह से आश्रम है 4। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं कि इनको एक्चुअल में सही क्रम में लगाइए, तो पता होना चाहिए पहले ब्रह्मचर्य आता है, ये नहीं कि चारों याद कर लिए, नंबर 1 संन्यास हो गया, नंबर 2 वानप्रस्थ हो गया, तीसरा ब्रह्मचर्य हो गया, चौथा गृहस्थ हो गया। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर आपका गृहस्थ आता है, फिर आपका वानप्रस्थ है, देन लास्ट आपका संन्यास है। क्लियर? इसके बाद इसमें आश्रमों के बाद आता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ।
ठीक है। तो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। फिर आपके संस्कार हैं, ठीक है। तो हमारे संस्कार जो है वो 16 हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं अभी। संस्कारों की संख्या है 16, ठीक है। और संस्कारों में पहला संस्कार गर्भ धारण संस्कार। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको गर्भ धारण संस्कार बोला जाता है। फिर आपका पुंसवन संस्कार होता है। फिर जात कर्म संस्कार होता है, जन्म लिया तो वो जात आपकी आ गई। फिर नामकरण संस्कार होता है, आपका नामकरण किया जाता है। और अंत में होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें आप लोगों को वो जलाया जाता है, वो अंत्येष्टि, ठीक है। जलाया दफनाया जो भी हर धर्म के अनुसार जैसा भी है, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। पहला संस्कार गर्भ धारण संस्कार और 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद संस्कारों के बाद विवाह है। तो विवाह भी 8 प्रकार के हैं, ठीक है। ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, ठीक है। तो ये सारा है। तो इसमें हम लोगों ने आज सारा जो भारतीय दर्शन है उसके बारे में पढ़ा।